जय हिंद। आज हम लोग भारत का भूगोल का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, भारत के भूगोल से क्वेश्चन जितना भी आता है बिहार के एग्ज़ाम में, आज हम लोग के सब उनका PIQ देखेंगे। जितना भी PSC हो गया, जो भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, उन सब का PIQ हम लोग आज ख़त्म करेंगे वन शॉट वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये देखिए, वर्तमान भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। कितनी? 28। देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। देखो, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह के कितने? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कितने समूह है? उसका द्वीप है, इसका कमेंट करेगा। 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। देखिए, भारत में समुद्र तट के सुनने वाले राज्यों की संख्या कितने हैं? तो 9 राज्यों की संख्या है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। कौन? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा देश से लगती है, तो 3 देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ लगती है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा के निर्धारित किया जाता है, तो ध्रुवण रेखा से किया जाता है। लक्षद्वीप निर्मित है, प्रवाल भित्ति निर्मित है। और लक्षद्वीप में पीटी अभयारण्य स्थित उद्यान स्थित है। देखिए, भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, तो देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व से अपनाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, गोंडवाना लैंड का एक भाग था। देखिए, ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय आगे रहता है, 5.5 घंटा आगे रहता है भारतीय समय आगे से। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो कोरोमंडल तट से अधिक प्रभावित होता है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है, तो आइजोल नगर है। आइजोल किसका राजधानी? मिजोरम का आइजोल। और मेघालय किसका है? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मिजोरम का आइजोल। भारतीय राज्यों की समान सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रखता है, कितने? 9। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी निर्धारित करती है। कौन? यमुना नदी निर्धारित करती है। चुंबी घाटी स्थित है, तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी स्थित है। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। देखिए, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है, तो मालाबार तट स्थित है। कौन सा तट? मालाबार तट स्थित है। भारत स्थल सीमा यानी लैंड बाउंड्री पूछ रहा है, तो 7 देशों का रहता है। वही वाटर बाउंड्री पूछेगा तो 9 देशों के साथ लगता है, राज्यों के साथ। देखिए, भारत अवस्थित है, तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। भारत स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल भी उत्पत्ति का है। PSC का जो है, भारतीय पैमाने के समय ग्रीनविच मध्य लंदन से अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटा आगे पाया जाता है। असम कुल मिलाकर राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है असम। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली का है एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का लगभग 70% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 17% है भारत में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण भारत में अवस्थित है। पाक जलदमरू मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलदमरू मध्य अवस्थित है। नया राज्य बना है तेलंगाना में। नया राज्य कहाँ बना? तेलंगाना में। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट का। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है कोरोमंडल तट का। कर्क रेखा भारत में राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य स्थित है। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्व में माना जाता है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है।
अब पश्चिमी बिंदु इंदिरा किबूती है, पूर्वी बिंदु किबूती और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश 29 डिग्री 37 मिनट है मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है तो म्यांमार सबसे कम सीमा साझा करता है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता हुआ है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है तो 24.62% है इसका। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच सीमा से आगे 5.5 घंटा तक। एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में रिपीटेड होता है, इसीलिए पीआईक्यू क्वेश्चन हर एग्जाम का देखना पड़ेगा बिहार के, जो बिहार के एग्जाम दे रहे हैं। जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के स्पर्श करते हुए सिक्किम। किसके से? तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल का स्पर्श करते सिक्किम। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है, सर्वाधिक गुजरात की है। भारत लगभग पूरी क्षेत्र जिसे गोलार्ध में स्थित उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। हम देखिए पर्वतीय पठार और मैदानी क्षेत्र प्रमुख दायरे उसमें देखेंगे। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो विवर्तनिकी घाटी। कौन? विवर्तनिकी घाटी है। जो जिला सुरंग स्थानों जोड़ेगा श्रीनगर और लेह से जोड़ेगा। लेकर मतलब जो जिला में जोश होगा, जोश जो होगा तो उसी लेह पर जाएगा ना, तो श्रीनगर से लेके और जो बुर्जिल होगा तो गिर जाएगा तो गिलगित, श्रीनगर से गिलगित। अब बनिहाल जिसका हाल जो नशे होगा जम जाएगा तो जम्मू, तो श्रीनगर से जम्मू। बनिहाल पूछेगा श्रीनगर से जम्मू, बुर्जिल पूछेगा तो बुर्जिल लोग गिर जाते थे गिलगित, श्रीनगर से गिलगित। और जो जिला पूछेगा श्रीनगर से लेह, याद कर लीजिएगा। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, रांची स्थित है। बलटोरा हिमनद स्थित है, काराकोरम में स्थित है। गंगा के मैदान में नवीन जलोनिक्षेपों को कहते हैं खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। किसको? मालदीव से। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना? 30% पर्वतों का हिस्सा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं केटू को कहते हैं। किसको? केटू को। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो विशाखापट्टनम 180 मीटर, जबकि महेंद्रगिरी 1501 मीटर है दूसरा। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला के सही क्रम देखिए। दक्षिण से पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। फिर से दक्षिण से उत्तर पूरा, और उत्तर से पूछेगा तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, उत्तर से दक्षिण याद करते हैं। अब ये पूछा है क्वेश्चन दक्षिण से उत्तर, देखो ऊपर से नीचे पूछ दिया है, नीचे से ऊपर पूछ दिया है, हम लोग याद करते हैं ऊपर से नीचे, तो एकदम सेम हो जाएगा। जैसे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम दक्षिण से, उत्तर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है सियाचिन 70 किलोमीटर, दूसरा हिस्सा 61 किलोमीटर। भारत में हिमालय पर्वत की चोटी है नांगा पर्वत, कामेत तक इसी है। पर्वत श्रेणी के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर पूछा उत्तर से दक्षिण, उससे दक्षिण से उत्तर। किस में कोई बीपीएससी ट्री में पूछा है, 2023 का क्वेश्चन है। नोकरेक चोटी स्थित है तो मेघालय में नोकरेक चोटी स्थित है। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई को घटते क्रम में स्थित कर, इसे घटते क्रम से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलीगंगा, नांगा पर्वत घटते। सबसे ज़्यादा किसका? माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, उससे मकालू, फिर धौलागिरी, नांगा पर्वत, सबका घटते क्रम है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है, ये अरावली से घिरा है, इसके पश्चिमी भाग मालवा के पठार है। पर्वतीय श्रेणी में से गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार को विभाजित करता है, विंध्याचल की श्रेणी विभाजित करता है। लिपुलेख द्वारा स्थित है तो उत्तराखंड में लिपुलेख द्वारा स्थित है। मिकिर पहाड़ी स्थित है, असम में मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं करमंडल तट कहते हैं। कहा? करमंडल तट। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल पार करती है। राजस्थान के पश्चिम भाग में है मरवार है। क्या? मरवार। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दायरे के अंतर्गत किया गया? तो बनिहाल दायरे के अंतर्गत किया। अब बनिहाल दायरा देखिए, बनिहाल दायरा किसके बीच होता है? श्रीनगर और किसके साथ? जम्मू कश्मीर की, जिसका हाल कर जम जाएगा उसको बनिहाल दायरा। दक्कन ट्रेप पठार का गठन हुआ था
क्रेटेशियस काल में हुआ था। क्या क्रेटेशियस काल में। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक राज्य के भूगोलिक क्षेत्र में सिक्किम का है। किसका? सिक्किम का। कन्याकुमारी सटी पहाड़ी है, कदम की पहाड़ी यानी इलायची के पहाड़ी है, कन्याकुमारी सटी है। फूलों के घाट स्थित है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कुल्लू में स्पीति घाटियों को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कौन है? रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान के समुद्र से औसत ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। कितना? 100 मीटर। भारत का दक्षिणम पर्वतमाला का इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण पर्वतमाला है। थार क्षेत्र राज्य विस्तृत है, राजस्थान में थार क्षेत्र विस्तृत है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है, झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। हिमालय के पर्वत प्रदीपीय क्षेत्र नाम से जाना जाता है, तराई क्षेत्र से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटियों के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? एक सर्वेक्षक था। कौन? एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र के परिचितम है, अरावली पर्वत है। भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, तो भारत के गंगा के मैदान विस्तृत सबसे अधिक है। वो भारतीय पर्वत श्रेणी है जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कहा जाता है अरावली। इलायची के पहाड़ियाँ राज्य में स्थित है, केरल में इलायची के पहाड़ियाँ स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। वो पहाड़ है जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। नीलगिरी के पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। भू आकृतियों के द्वारा बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग से गिरा, सोमेश्वर के पहाड़ों से गिरा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है। क्या? सह्याद्री कहलाता है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, गाडविन ऑस्टिन सर्वोच्च शिखर है। हिमालय का पर्वत प्रदीपीय प्रदेश है, शिवालिक का प्रदेश है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, सोनोजोइक काल में हुआ था। भारत के अंतरिक्ष प्रदीपीय पर्वत निर्मित हुए सोनोजोइक महाकाव्य में निर्मित हुए। छोटा नागपुर का पठार एक अगंभीर है। क्या? एक पठार एक अगंभीर। शिवालिक से समूह के दक्षिण भावर क्षेत्र कहलाता है, गिरिपथ की विस्तृतियों का दक्षिणी भारत कहलाता है। अनामलाई इलायची के पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियाँ मिलती है, अनामुडी में मिलती है। क्या? अनामुडी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नमचा बरवा स्थित है। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयकृत पर्वत समूह से। दिहंग दर्रा स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 33 द्वीपों को झील कहा जाता है, लोकतक झील को कहा जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे पार किए बिना आप भारत में तिब्बत जा सकते हैं, भारत और म्यांमार की सीमा पार करके तिब्बत जा सकते हैं। देखिए सब बिहार दरोगा का PIQ क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन? सबसे डोडा बेटा। सतलुज तथा काली नदियों का मध्य हिमालय जाना जाता है, कुमायूं हिमालय से जाना जाता है। प्रदीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, सर्वोच्च चोटी है। सिंधु तथा सतलुज नदियों के मध्य हिमालय को जाना जाता है, पंजाब हिमालय से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। भारत के देवसा पास स्थित है, हिमाचल प्रदेश में देवसा पास स्थित है। डनकराई का पठार स्थित है, छत्तीसगढ़ में डनकराई का पठार स्थित है। गारो खासी जयंतिया पर स्थित है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है, सह्याद्री नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। जम्मू और कश्मीर के खारे पानी का झील सुमुरुड़ी के बीच स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। जासकर हिमालय जिस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जासकर हिमालय श्रेणी आता है। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? अरावली के पहाड़ी उत्तर में स्थित है। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में जलेपला दर्रा स्थित है। सियाचिन हिमनद स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ? काराकोरम श्रेणी में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है मिजोरम। गारो पहाड़ी अवस्थित है, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ अवस्थित है।
भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। पालाघाट पर्वत द्वारा स्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ी स्थित है, तो बिहार में डुंगेश्वरी पहाड़ी स्थित है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को कहा जाता है शिवालिक कहा जाता है। नथुला पास स्थित है, सिक्किम में नथुला पास स्थित है। भारत में विशालतम समुद्र तट है, तमिलनाडु में समुद्र तट है। जोजिला दर्रा को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। नीला पहाड़ है, नीलगिरी के पहाड़ नीला पहाड़ है। सतपुड़ा पर्वत श्रीलंका तापी और नदी के बीच, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सा? गेटू यानी गाड़ी उसकी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी काल में होती है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति वो पर्वत श्रेणियाँ जो भारतीय उपखंड के पश्चिमी सीमा बनाती है, तो अरावली सीमा बनाती है। सिक्किम भारत और चीन एक दूसरे से जुड़े हैं, नथुला दर्रा से जुड़ा है। अरावली पहाड़ स्थित है, राजस्थान में अरावली पहाड़ स्थित है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, गांडवी राष्ट्रीय सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व नाम का है कृष्णगिरी, काराकोरम पूर्व का नाम है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे है, सतपुड़ा पर्वत द्वारा घिरी है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों के लिए माउंट आबू प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट में परिचित कुद्रेमुख है, पर्वत चोटी है किस राज्य में? के कर्नाटक में कुद्रेमुख। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोडम और बैनर द्वीप। भारतीय का है अंडमान निकोबार में स्थित है। हम देखिए अपवाद प्रमुख घाटियाँ और प्रपात एवं झील है। इससे जितना क्वेश्चन पूछा है उसका हम क्वेश्चन आगे लोग हम देखेंगे। डिवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है? तो कृष्णा के मध्य स्थित है। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में। सोन नदी कौन कौन होता है? नर्मदा भी सोन नदी उद्गम होता है और सोन नदी भी। डल झील स्थित है, श्रीनगर में डल झील स्थित है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सा? बेकाल झील सबसे गहरी झील है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, ऊंचाई का है कर्नाटक। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात का जोग, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात स्थित है सरस्वती नदी कर्नाटक में। कहाँ? इसे महात्मा गांधी भी कहा जाता है जोग जलप्रपात को। जोग जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में सरस्वती नदी के किनारे। सांबा झील निकटतम है, जयपुर राजस्थान में। लेगून है एक सिलसिला झील, लेगून का एक सिलसिला झील है। जयसम्मा झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील है, यहाँ है राजस्थान में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। सरीनासर मानसर झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बिहार में स्थित गोखुर झील कौन सा? कांवर झील गोखुर झील है। धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? नर्मदा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? वुलर झील कहाँ है? कमेंट करिएगा आप लोग। हुंडरू जलप्रपात स्थित है, सुवर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाते काली नदी बनाती है। पश्चिम बंगाल सरकार के टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है सुगली नदी। कारगिल स्थित है, सूर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान और गुजरात के बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है, राजस्थान। चुनाव नदी अंत सिंध नदी के पार का मिलती है, मिठानकोट से मिलती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट में अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा होता है। कोसी मैदान में समुद्र तल का औसत ऊंचाई कितना? 300 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित मैकाल श्रेणी में स्थित है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई है 750 किलोमीटर। बांग्लादेश स्थित यमुना पद्मा मेघना द्वीप की सागर तल से ऊंचाई है 20 से 85 मीटर। चंबल नदी का प्रवाह तंत्र का प्रकार अधोरोपित प्रवाह है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में विवाद है। नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को नदी गंगा से जाना जाता है। उथली झील है खाड़ी का झील, उथली झील खाड़ी का झील स्थित है। कोसी नदी गंगा में मिलती है, कुर्सेला में मिलती है गंगा से। बड़ी नदी दोनों में क्षेत्र की दृष्टि सबसे छोटी नदी कौन सी? साबरमती सबसे छोटी नदी है।
गोदावरी की सहायक नदी कौन सा? वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखिए सही सुमेर, सोराहर और राज, यानी पुलिकट का आंध्र प्रदेश, हरिके पंजाब में, नल सरोवर गुजरात, वेदांतांगल तमिलनाडु में है स्थित। देखिए वेदांगल कैसे थे थांगल के, आखिर ये पूछ दिया ना। देखिए बिहार के एग्जाम 2018 में पूछा था, और फिर 2025 में मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा है ना क्वेश्चन, रिपीट हुआ है कि नहीं क्वेश्चन। वो उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है, उत्तरी कोयल है। वो नदी जो गुजरात की आशा कहलाती है, नर्मदा नदी गुजरात की आशा कहलाती है। वो नदी जो तंत्र सर्वाधिक पुराना है, इंडो बर्मा जो सर्वाधिक पुराना है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 802 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई है। वो नदी जिस पर सिमुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। सोन, नर्मदा और महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकांड स्थित है, मैकान श्रेणियों में स्थित है। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण प्रवाहित, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। कौन? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी उत्तर से दक्षिण में स्थित है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला उपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र है। पुनपुन, सोन, फाल्गु, सकरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में, सही क्रम सोन हो जाएगा, पुनपुन, फाल्गु, सकरी। पश्चिम से पूर्व की दिशा में पूछ रहा है। वो नदी जो फतुहो के पास गंगा में मिलती है, पुनपुन मिलती है। अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते, देवप्रयाग बनाती है। वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, देखिए बंगाल की खाड़ी में गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानंदा, कृष्णा, कावेरी। जैसे इसको पूर्व में नदी भी कह सकते, पूर्व में गिरती है नदी है। भारत में योरलुंग जंगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। हिमालय काटकर और बहाकर आने वाली नदियों को ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु को हिमालय काटकर लाते हैं। ब्रह्मपुत्र की उपनदी मानस नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता कोसी नदी करता है। वह नदी जो भ्रंश दोनी से होकर बहती है, नर्मदा नदी भ्रंश दोनी से होकर बहती है। नर्मदा नदी के प्रवाह निर्धारित है, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ बहती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, जिसे नमस्ते से याद कर सकता है, लूनी भी होती है, सतलुज भी होती है। भूमि बंधित नदी है लूनी, भूमि बंधित नदी है लूनी। तिब्बत मानसरोवर झीलों के पास नदी के छोटे वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दंडकरार, इंद्रावती, साबरी सहायक नदी है, गोदावरी नदियों के स्थित है। जुआरी नदी प्रवाहित होती है, गोवा राज्य में प्रवाहित होती है। गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु फराक्का डेल्टा है। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था अमरकंटक से हुआ था। यमुना नदी का उद्गम से होता है, उत्तराखंड से होता है। भारत में सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है, चेनाब नदी पर बना है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, दिहंग से जानी जाती है। अलकनंदा नदी भागीरथ नदी से मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। नदी मुहाना एचडी बनाते हैं, नर्मदा से बनाते हैं। सो नदी का उद्गम स्थल अमरकांतक उद्गम स्थल है। नदी द्वारा बनाई गई निक्षेप भू आकृति है, जलोढ़ पंख। भारत की कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? ताप्ती नदी ज्वारमुख बनाती है। रंगती नदी बहती है, सिक्किम में बहती है। पृथ्वी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। वेड़ीनाग उद्गम स्थल है, झेलम नदी पर उद्गम स्थल है। मिंधोला नदी बहती है, गुजरात में मिंधोला नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। गंगा की ओर सहायक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अरब सागर से गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी अरब सागर से गिरने वाली नदी है। वह नदी जो दिल्ली में स्थित है, यमुना नदी दिल्ली में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है।
अमरकंटक उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी उद्गम होता है। गंगा भरपूर डेल्टा क्षेत्र का वन जाना जाता है, सुंदरबन से जाना जाता है। जिस नदी के खड़े पार्श्व गहरी और सकनी घाटी से होकर कहलाता है, महाखंड कहलाता है। भारत में जिस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक वह गंगा नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। चंबल नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। सतलज नदी का उद्गम है, चीन में उद्गम होता है। नदी जो दक्षिण गंगा में कहलाती है, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा में कहलाती है, बहती है। सतलज चिनाब और रावी सहायक नदी है। सिंधु का सतलज चिनाब और रावी सहायक है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। देखिए सहायक में सहायक नदी पूछ रहा है। उत्पाद निरीक्षक यो एक साइजे का है। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध स्थित है, मणिपुर में स्थित है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, भागीरथी नाम से जानी जाती है। अब देखिए मानसून से देख ले, मानसून और वर्षा से देख लेते हैं क्वेश्चन। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना इस स्थानीय रूप से जाना जाता है, मेघो वर्षा नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण लौटते हुए दक्षिणी पश्चिम मानसून। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होती है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है C2 है। कौन C2। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कोरोमंडल तट स्थान है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। कौन पश्चिमी विक्षोभ। दंड कड़ाई में सर्वाधिक वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु से भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान के। भारत में शीत का शक्तिशाली एलिनिनो का कारण है सूखे का। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी से एक दाब के बनने से लगभग 5 जून को। पलार पानी का है वर्षा का जली। बिहार 1275 का क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है पश्चिमी बादल पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है मानसीराम में वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों में परिणाम स्वरूप होती है जहाँ उत्पन्न होती है भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा को कहते हैं क्या कहते हैं वाम वर्षा कहते हैं। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून की अवधि है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा के मुख्य रूप होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण मुख्य रूप होता है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं काला बैसाखी कहते हैं, जिसे नॉर्बोस्टर भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होते वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। भारत में जलवायु से मत इनोस है इनोस का है एल नीनो साउथ ओसिलेशन का एल नीनो साउथ ओसिलेशन है इसिनो। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा के कारण उत्तर पूर्वी मानसून है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है कहाँ लद्दाख में। अब देखते हैं वन क्षेत्र। एशिया माइनर के भूमध्य तट पर स्थित पर्वत श्रेणी टॉरस है। क्या टॉरस। हिमालय में पेड़ लगाए जाते हैं बलूत एवं भूरा सेल द्वारा लगाए जाते हैं। प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है।
प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, मिजोरम में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। भारत में वो राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, मध्य प्रदेश। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अब देखिए वन क्षेत्र में मिलान करना था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो शिलोंग पठार शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ कहाँ पाया जाता है? शिलोंग। शिलोंग किसका राजधानी है? मेघालय का। पठार सह्याद्री पश्चिमी तट पर पाया जाता है। मानसूनी वन छोटा नागौर पठार और शिवालिक में पाया जाता है। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में पाया जाता है। कच्छ मैंग्रोव वन पश्चिमी बंगाल और तराई में पाया जाता है। कच्छ मैंग्रोव वन। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्रों का प्रतिशत है 21.7% वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अब 2024 में और जो रिपोर्ट हुआ था 24.62% है। वन रिपोर्ट 2 साल पाता है। सुंदरवन क्षेत्र में है, संगम मैंग्रोव वन क्षेत्र में है। गंगा डेल्टा सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। वनस्पति और जीवों की कमी का अवैध कारण का बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण हो सकता है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के जंगल पाया जाता है। घास के मैदान झाड़ू झगड़े वन बाजार भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों के समुदाय संबंधित है और कृषि वन से संबंधित है। मैंग्रोव वन विशेषता संबंधित है दलदल, कीचड़, खारा, तटीय जल आदर्श आवास है। पौधों की जड़ पानी के अंदर डूबी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्ष वन भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय। आरक्षित वन से सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो असम में पाया जाता है। असम में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सुधरी वृक्ष में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाया जाता है सुधरी वृक्ष में। भारत में सदाबहार वन पाया जाता है, असम में पाया जाता है सदाबहार वन। मुंबा देवी मैंग्रोव स्थित है, महाराष्ट्र में मुंबा देवी मैंग्रोव वन स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल स्थित है, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा मैंग्रोव स्थल स्थित है। भारत के सर्वोत्तम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो टाइगर वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। टाइगर परियोजना कब था? 1972 में है, 73 में 72 में कहा गया था। वन्यजीव अभयारण्य 1972 में आता। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध अवस्थित है गुजरात में। एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र का गोवा में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। सदाबहार वन पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में क्षेत्र में पाया जाता है। नंदनकानन अभयारण्य प्रसिद्ध है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल मुक्त प्रसिद्ध है, हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जिस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम वह हरियाणा में स्थित है। ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक द्वारवर्ती मुख स्थित है। बाढ़ के रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण स्थित है सबसे बड़ा। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, बागवानी कहलाती है। बादल पटना में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। प्रकृति आपदाएं। बाढ़ उत्तर प्रदेश से बिहार के मैदान, भूकंप, हिमालय और गिरिपथ का क्षेत्र होता है। सूखा मध्य पूर्वी भारत में होता है। चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में आता है। अधिक चट्टान और सेल और मृदा से जितने भी क्वेश्चन बोलते हैं बिहार में उसका देख लेते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। लाल लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त होता है, काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टियों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने एग्जाम रिपीट हो रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन। गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? लोहे मृदा कहा जाता है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान इसकी मृदा का जलोढ़ मृदा है। क्या? जलोढ़ मृदा। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली व जल के खुला प्रवाह होने
उन्हें देने वाला चट्टान कहलाता जलर जलभर कहलाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी रेगुर मिट्टी है। प्रदीपीय भारत किस जलोढ़ मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लोहे के कारण होता है लाल। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुकारते हैं करल, केवाल और मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। कॉटेजाइट रूपांतरण से बनती है, बालुआ पत्थर बनती है। क्या? बालुआ पत्थर बनती है। भारत में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ पाई जाती है, रामेश्वरम में पाई जाती है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों की संख्या 12। कितने? 12। संगमरमर है, एक यांत्रिक चट्टान है। गंगा के मैदान से बाहर है, जलोढ़ मिट्टी भरा गंगा के मैदान से। मृदा का पलवार करना संबंधित है, खरपतवार को बढ़ाने से रोकने, मृदा की उर्वरकता स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से। काली मिट्टी पाई जाती है, कर्नाटक गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत की काली मिट्टी वृत्त क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र में। क्रेवा मुथिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार उत्पादन के लिए उपयोग होता है। कहाँ पाया जाता है? कश्मीरी हिमालय में पाया जाता है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। डुमटी लोम मिट्टी के मिलता है, बालू चिकना और पशु कण मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी। किसका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कसारी मिट्टी कहलाती है, बांगर कहलाती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, कपास के लिए सबसे प्रसिद्ध है। धूसर भूमि जमीन अधिकतम पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में धूसर और मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए सिंचाई और नदी से जुड़े परियोजना। गंगा नहर राज्य की सिंचाई होती है, राजस्थान में सिंचाई होती है। भारत की सबसे बड़ा रबर बांध कौन सा है? फाल्गु नदी सबसे बड़ा रबर बांध है। गांधी सागर बांध स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध हिस्सा है, चंबल नदी का हिस्सा है। हीराकुंड बांध बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंडा बांध है। टिहरी बांध नदियों संगम पर स्थित है, भागीरथी और बिलांगना से स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराका नदी पर तिलैया बांध स्थित है। भाखड़ा नगर बांध बना है, सतलुज नदी पर भाखड़ा नगर बांध बना है। पोंग बांध स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है। अरुणाचल प्रदेश फुंगोटो नदी पर जलविद्युत परियोजना स्थित है, दीक्षी परियोजना स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, गंडक परियोजना स्थित है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंडा बांध सबसे लंबा बांध है। हीराकुंडा बांध स्थित है उड़ीसा में, हीराकुंडा बांध स्थित है। निमचो बाजगो बांध स्थित है, सिंधु नदी पर निमचो बांगो बांध स्थित है। मेगा पाटकर का संबंध किससे? सरदार सरोवर बांध से स्थित है परियोजना से। कुरनूल कुरुप्पा नहर निकाली गई है, तुंगभद्रा नदी से निकाली गई है। टिहरी बांध स्थित उत्तराखंड में, टिहरी बांध स्थित है। गंगा नहर जिस राज्य की सिंचाई होती है वह राजस्थान से सिंचाई होती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध से सबसे। टिहरी बांध का पानी मिलता है भागीरथी नदी से मिलता है। गांधी सागर बांध भाग है, चंबल परियोजना का भाग है। बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, बनाई जा रही थी, चिनाब नदी पर बनाई जा रही थी। नागा अर्जुन सागर बांध आधारित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। रामागुंडम बांध है, गोदावरी नदी पर रामागुंडम बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। रंगा नदी बांध स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी बांध स्थित है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, सिंचाई में किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। बिहार में सबसे पुरानी नदी पर घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित है बिहार में। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ड्रिप प्रणाली स्थित नहीं है। हीराकुंड बांध बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। कलेश्वरम ड्रिप सिंचाई परियोजना स्थित है, तेलंगाना में कलेश्वर सिंचाई परियोजना स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
बहुउद्देशीय परियोजना राज्य पूछा है। कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। तावा परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। रिहांद परियोजना उत्तर प्रदेश में। काकड़ापारा परियोजना गुजरात में। फिर से कोयना महाराष्ट्र, तावा मध्य प्रदेश, रिहांद उत्तर, काकड़ापारा गुजरात। काकड़ापारा गुजरात, कोयना उत्तर प्रदेश, तावा मध्य प्रदेश, कोयना महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। देखिए, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। हीराकुंडा बांध महानदी पर। नागा अरु सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। टिहरी बांध पर निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। सोलोली रिजर्वर स्थित है, गोवा में स्थित है। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, हिमाचल प्रदेश में पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी नहर, गंडक नदी पर स्थित है। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर द्वारा की जाती है। त्रिवेणी नहर पानी आता है गंडक नदी से आता है। नागा अरबी सागर बहुउद्देशीय परियोजना नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्य से संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजना से होता है। मेथन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं, बराका नदी पर बनाए गए हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक से निकलती है। कहाँ से? गंडक से निकलती है। दामोदर घाटी निगम स्थित है, 1948 में स्थित है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना हिमाचल, हरियाणा और पंजाब राज्य में स्थित है। और देखिए, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के जितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा? कोयली है। कौन सा? कोयली। भारत के निम्न राज्यों में से कोयले का प्रमुख भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। निम्न महत्वपूर्ण कोडम और क्रोलाइट धातु के असर के एल्यूमिनियम के कोडम और क्रोलाइट स्थित है। लोहे का स्तर है लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, फेडेराइट, सीडेराइट। ये लोहे का अयस्क है। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 1275 का क्वेश्चन। बेलाडीला लोह खान स्थित है छत्तीसगढ़ में। देखिए, 1275 का कैसे क्वेश्चन पूछा। देखिए, बिहार पुलिस 2019 में पूछा था। बिहार पुलिस एसआई मेंस 2019-23 में पूछा है। दरोगा भी पूछा है। बेलाडीला लोह खाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरापुट खान भारत में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोरडमा अब्रक उत्पादक केंद्र राज्य में स्थित है, झारखंड में स्थित है। मयूरभंज खाना जाने जाती है, लोह अयस्क के लिए जाने जाती है। कोडरमा खाना के लिए जाना जाता है, अब्रक के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य स्थित कोयला खान है, सिंगरौली कोयला खान है। भारत एवं तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? झारखंड सबसे उत्पादक राज्य है। कोरापुट प्रसिद्ध है, बॉक्साइट हेतु प्रसिद्ध है। कोरबा कोयला खादान स्थित है, छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला खादान स्थित है। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, केरल। कौन सा है? केरल। कुल्लू के लिए प्रसिद्ध कौन सा? सोना। भारत में कोयले के भंडार उत्पादन के समय में सबसे अमीर राज्य कौन सा? झारखंड। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन में होता है, कनाडा में स्वर्ण का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। देखिए, चादरी के अब्रक में भारत विश्व में अग्रणी राज्य है। चादरी के उत्पादक में भारत के सबसे सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तलचर कोयला खान स्थित है उड़ीसा में। भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादन करता है, राजस्थान करता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सोने की खान कर्नाटक में स्थित है, कोलार जिले में स्थित है। सिनेबार प्रमुख अयस्क है, पारा का सिनेबार का अयस्क है। लिग्नाइट कोयला स्थित है, निम्न स्तर का कोयला है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है।
अत्यधिक खनिज का उदाहरण कौन से? मैग्नीज अत्यधिक खनिज का उदाहरण है। तलछट जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो कोयला है। भारत जिस खनिज के उत्पादन आत्मनिर्भर है वो ग्रेफाइट। ज्वार की खाना प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है झारखंड से निकाला जाता है। नमक एवं सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से? गुजरात। पल्ली वासल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट स्थित है, केरल में स्थित है। वो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया, कलपक्कम पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा योग की स्थापना की गई थी 1948 में किया गया था। लोनेवाला जल विद्युत संयंत्र स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन स्थित यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा? कुंडलकुलम परमाणु शक्ति स्थित है। भारत के जिस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो ताप विद्युत से होता है। तारापुर प्रसिद्ध है, आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुआ था दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। भारत के सर्वाधिक लोह उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा सबसे अधिक है। मुंबई हाई संबंधित है पेट्रोलियम के लिए, मुंबई हाई स्पीड। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हीरे का खान है पन्ना में। नोड़ा परमाणु रिएक्टर भारत के राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। तारापुर केंद्र आणविक शक्ति का केंद्र है। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, शुष्क बैटरियों के लिए किया जाता है। भारत में जौड़ीय अंतरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, खामार की कार्य में पाई जाती है। कोयला नगरी कहते हैं, धनबाद को कहते हैं कोयला नगरी। जीवाश्म ईंधन संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन है। मोनाजाइट रेत खनिज पाया जाता है, थोरियम के लिए पाया जाता है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं, जिप्सम करता है। पश्चिमी भूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता का है? लो अयस्क खान प्रसिद्ध है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, खनिज टाइटेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भूमिगत कोयला का दहन होता है, झारखंड राज्य में होता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा भंडार है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा? बॉक्साइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा? इल्मेनाइट सबसे उपयुक्त है। वो भारतीय स्टेशन जिसका भारत में वर्ष 1897 विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी, तो दार्जिलिंग में प्रारंभ की गई थी। वह शहर जो असम के तेलिए शहर के नाम से भी जाना जाता है, डिगबोई तेलिए के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में तांबे के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय खदान प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे अधिक उत्पादन करता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है, तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। लिग्नाइट का खान होता है, नवेली में होता है। तुमलापल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात सबसे बड़ा है। लोहे अयस्कों से बेलाडीला खान स्थित है, हेमाटाइट खान स्थित है। भारत में कोयला भीमकीय सेल समूह से पाया जाता है, गुरवाना से पाया जाता है। ज्वारीय शक्ति परियोजना स्थित है, भावनगर में स्थित है। भारत में कोयला का स्टोर हाउस कहते हैं, जड़ीय क्षेत्र को कहते हैं। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है, झारखंड में होता है 60%। रानीगंज जाना जाता है, कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। पन्ना हीरे के खान स्थित है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे के खान प्रसिद्ध है। भारत के सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई स्पीड प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला खान स्थित है।
वो नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं दामोदर में पाया जाता है। कैमूर पठार प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन जल विद्युत योगदान होता है 12% होता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार स्थित है डिगबोई असम में स्थित है। झारखंड में कोयला की खान स्थित है, झरिया में स्थित है। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत विद्युत शामिल होते हैं, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूनियन के लिए प्रसिद्ध होता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था 1970 से 1980 के दौरान हुआ था। भारत में वाणिज्य ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयला होते हैं 67%। भारत वह राज्य जो सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान करता है सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। झारखंड का उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है शिवभूमि। कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, शिव समुद्र में स्थित हुआ था। कंटिन्यू बोलने से खांसी हो गया, 1 घंटा कंटिन्यू बोलने से सही खत्म करेंगे पूरा वर्ल्ड और विजय ग्रुप की। कितना भी रात हो गया। वह से जिसमें भारत और सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होता है तापीय होता है। खनिज एस के निक्षेपम से दंडकराय पौधे से मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। मंगलोर के निकट और निकुलिया विद्युत संयंत्र कहाँ से कहेगा कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित और क्योंकि यह मुख्य रूप से उपलब्ध है, चूना पत्थर के लिए उपलब्ध है। भारत में अधिकतम खनिजकृत सेल तंत्र में धरवाड़ सेल क्षेत्रकृत है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। भारत में वो तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानियों के सहयोग से की गई थी, गुवाहाटी में किया गया था। पीसीआरए का पूर्ण रूप होता है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा किया जाता है। कृत्रिम बंदरगाह स्थित है, चेन्नई में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट बिजली प्रदान करती हीरेकुंडा बांध परियोजना को स्थित करते हैं। भारत में सन 1855 प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था, तिरिसेरा कोलकाता में किया गया था। बोकारो और भिलाई लो इस्पात परियोजना स्थापित की सोवियत संघ सहयोग से कब गए थे 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। उड़ीसा में स्टील उत्पाद केंद्र है, राउरकेला में स्थित है। अखबारी कागज उद्योग स्थान पर स्थित है, नेपागढ़ में स्थित है, नेपानगर। वह वस्त्र उद्योग केंद्र स्थित है, भीलवाड़ा स्थित है। भारत में कहो उत्पादन अग्रणी राज्य कर्नाटक। कहो का उत्पादन कौन सा है, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात पावर प्लांट स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़। छत पका तो भिलाई से भिलाई। तमिलनाडु सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में पाया जाता है। तांबा उद्योग स्थापित है, खेतड़ी में स्थित है तांबा उद्योग। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है, मोकामा में स्थित है। टिस्को संयंत्र के नजदीकी स्थित है टाटानगर का। भारत में कोल उद्योग विद्युत कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ के लिए स्थित है। वो प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित एल्यूमिनियम उद्योग मूरी में स्थापित किया गया था। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, भद्रावती नदी पर स्थित है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित होता वह भासम मूलक में स्थित है। लोहे उद्योग स्थापित किया गया था, बोकारो में स्थापित किया गया था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी, चेन्नई में किया गया है। बोकारो और भिलाई लो एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुए, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। 1855 के देश में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, कलकत्ता में किया गया था। विश्वेश्वरैया लो एवं इस्पात लिमिटेड राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। भारत में कोकिंग कोयला आयात की अपेक्षा होती है, इस्पात उद्योग होता है। नगला जाना जाता है, उर्वरकों के लिए जाना जाता है। भारत वर्ष नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, असम में। नुनमती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना सहायता से स्थापित किया था, इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर किया गया था। कहाँ, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश के नेपानगर स्थित है, निजी प्लेट फैक्ट्री के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी, कानपुर में खोली गई थी। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला स्थापित की गई थी, तो डिगबोई में की गई थी। राउरकेला लो इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित वो है उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़ में। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे रांची में स्थित है।
डीजल के रेलवे का इंजन बनाया जाता है, वाराणसी में डीजल के रेलवे इंजन बनाया जाता है। अखबारी कागज को उद्योग के लिए विख्यात थे, नेपानगर थे। लक्ष्मी लक्ष्मी मित्तल जिस कंपनी का अधिग्रहण किया गया था, असलियत किया गया था। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है, प्राकृतिक गैस के लिए हजीरा उर्वरक कारखाना स्थित है। रेलवे यात्री डिब्बे निर्मित किए जाते हैं, पोरंबुर में किया जाता है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल स्थित है, भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए परिवहन से जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको देख लेते हैं। परिवहन से क्वेश्चन, मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई स्थित है 4000 मीटर। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़ते हैं, सिलचर और पोरबंदर पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 47, सॉरी। अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल नदी के ऊपर बना है, चिनाब नदी के ऊपर बना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के 13वें प्रधान बंदरगाह स्थापित किए जाने वाला महाराष्ट्र राज्य में किया जाने वाला है। देखिए रेलवे मुख्यालय पूर्वी मध्य हाजीपुर, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद जुड़ती है, पश्चिमी मध्य कहाँ से मुख्यालय जबलपुर, उत्तर मध्य का इलाहाबाद और प्रयागराज में। भारत के बड़े बंदरगाहों में से दीनदयाल पोर्ट का नाम से फिर से रखा गया, कांडला रखा गया है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था, संख्या के नेशनल हाईवे 7। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से, जोड़ता है प्रयागराज से। स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग और परियोजना आता है। भारत के 40% सड़क परिवहन होता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। पूर्वी मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में स्थित है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। मर्मगोवा पतन स्थित है, गोवा में स्थित है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट होती है, 5.5 फीट, 5 से 1/2 फीट होता है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिशत 2.2% है। तुतिकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से मध्य की चलाई गई थी, थाने के मध्य चलाई गई थी। 900 किलोमीटर का चारधाम हवाई प्रोजेक्ट निर्माण कर उत्तराखंड में किया गया है। भारत में पहली भूमिगत रेलवे बनाया गया था, कोलकाता में बनाया गया था। राजेंद्र सेतु जिस नदी पर स्थित है वह गंगा नदी पर स्थित है। उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय में स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित सड़क परिवहन से संबंधित है। जिस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी वह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे से की गई थी। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, विशाखापट्टनम में स्थित है। दिल्ली से कलकत्ता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक नेशनल हाईवे 19 है। भारत का रेलवे के नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सबसे बड़ा 3 यूएसए, रूस, यूएसए, कनाडा है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन सा? रेलवे परिवहन स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह स्थित है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजमार्ग 8 जिन नगरों को जोड़ता है वो दिल्ली मुंबई से जोड़ता है। मुंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, पोरंबुर में स्थित है। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या 7000 है। गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती है, हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है गीतांजलि एक्सप्रेस। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय स्थित है कोलकाता में। कोची बंदरगाह स्थित है, केरल में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है।
शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम शतवार्षिक संबोधित करता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिप है प्रायद्वीपीय बंदरगाह पर स्थित है। अंगारिया शिप सर्वप्रथम शहरों के बीच चले गए थे, मुंबई से गोवा के बीच चले गए थे। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नया नाम है। नवा शिवा बंदरगाह स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध विकास से राजमार्ग से प्रसिद्ध है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ से? कोलकाता से स्थित है। भाई सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया था, असम में किया गया था। पूर्वी पश्चिम गलियारा पूर्वी भाग है, सिलचर का पूर्वी भाग है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। भारत में रेलवे मंडलों का वर्तमान संख्या 18 है। कितना है? 18। गृह क्रांति से संबंधित उर्वरक से संबंधित, कृषि और पशुपालन से संबंधित होता है। एक जायद फसल है चारा। लाख कीट का एक शरीर संवरण होता है लाख। कॉफी के लिए मशहूर शहर कोडाकू, मशहूर है कोडाकू। चावल की खेती के उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय है। नदी में उगाई जाने वाली फसल सिंघाड़ा, कमल, खाना। रबर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु में थी भूमध्य सागरीय भूमध्य मिट्टी जलवायु। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है, फलों द्वारा किया जाता है पोमोलॉजी। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व के भरपूर, सूखा सहिष्णु, कमी पानी के, कीटनाशक और आवश्यकता के पर्यावरण के अनुकूल है। गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होता है। जायद फसल है मूंग, उड़द, तरबूज। जायद फसल भारत में मोटा अनाज सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है भूमि वहन की क्षमता। उड़ीसा का स्तनशील कृषि है पोंडू। मध्य प्रदेश का लगभग 25% क्षेत्रफल कृषि योग्य है, 50% है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसल होता है चावल, गेहूं और मक्का प्रमुख फसल होता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात सबसे अधिक राज्य है। भारत में अधिक मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ चावल। वर्जनीय तंबाकू के उत्पादन में एकाधिक प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश को प्राप्त होता है। भारत में जूट के सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत को वह राज्य जो रबर के उत्पादन में अग्रणी है, केरल अग्रणी राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करता है। भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत के राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तृतीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें सर्वाधिक वर्षा कम होती है, 75 सेंटीमीटर कम होती है। भारत अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, चावल का करता है सबसे अधिक उत्पादन। कृषि युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसलों को उगाने से। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जानता है, कृषि गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र से जाना जाता है। भारत के एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा? दक्कन के टेप उत्पादक क्षेत्र है। मदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि संबंधित मक्का से संबंधित है। हरित क्रांति के कारण के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, गेहूं से वृद्धि हुई थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध कहाँ से? दूध उत्पादन से है। गंगा के निचले मैदान जिस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते वह जूट। कहवा की किस किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? और बेका से सबसे अधिक होता है। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान रखता है, उत्तर प्रदेश से रखता है। जल भराव की आवश्यकता होती है, धान चावल से होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। फसल जिन्हें हम शीत ऋतु उगाते कहलाती है, रबी फसल कहलाते हैं।
खरीफ की वह फसल जो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है वो ज्वार बाजरा कहते हैं। रबर फसल भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। झारखंड में झूम कृषि को कहते कुरबा कहते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के लिए पीछे मुख्य कारण कौन सा है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली मुख्य है। अमन फसल संबंधित है, धान से संबंधित अमन फसल। मुर्रा नस्ल है, भैंसों की नस्ल है। हमारे देश में गेहूं की अवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म कौन सी? विद्या किस्म है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। भारत में चाय के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? असम। कृषि एवं कांटों और जलाव प्रतिरूप प्रचलित है, उत्तर पूर्वी प्रदेशों और पंजाबी क्षेत्रों से प्रसिद्ध है। निमड़ी एक नस्ल है, गायों की एक नस्ल है। पुंगनूर एक नस्ल है, गायों की एक नस्ल है। 2015 से 2016 के भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया गया था, केरल में किया गया था। स्वर्ण क्रांति के संबंध किस हॉर्टिकल्चर से संबंधित है? भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है, जूट से संबंधित है। 2015-16 में आम उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था उत्तर प्रदेश। पूसा रूबी का एक किस्म था टमाटर का। भारत के एकमात्र राज्य जहाँ से केसर उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर से केसर उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेलों द्वारा की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है। मेघालय की गारो पहाड़ी जिस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है वो संतरा के लिए जाना जाता है। पशु की रेड सिंधी नस्ल जिस घरेलू में संबंधित वह गाय से संबंधित है। भारत का रबर उत्पादन करना अग्रणी राज्य कौन सा? केरल अग्रणी राज्य। पीली क्रांति के संबंध तिलहन उत्पादन से। भारत में उत्पन्न कॉफी निर्यात की जाती है, 70% की जाती है। प्रकृति रेशा के मुख्य किस्म है 4%। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक हुआ है पंजाब। दुधारू पक्षियों के कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर होता है। छोटे देशों किसानों ने प्रभावित किया गया वो किसान जिनके पास जोते जाते हैं 1 से 2 हेक्टर। गाय के गर्भवती तो 274 से 280 दिन में गर्भवती हो जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है, रबी फसल कहलाती है। एक वर्ष के दौरान जमीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। जिस फसल से खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है वो धान। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाया जाता है। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। रबी की फसल कटाई के मौसम होता है, मार्च में होता है। जूम है एक खेती के प्रकार, जूम का एक खेती के प्रकार है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं, वर्जिन कुरियों को श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, जुलाई से अक्टूबर में खरीफ फसल का मौसम होता है। भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन से? बाजरा है। गेहूं की फसल शीतोष्ण जलवायु स्थित है। भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है। शीतकालीन कृषि कहा जाता है, खरीफ तथा अग्रणी फसल को कहा जाता है। बरसात में बोई जाने वाली फसल जैसे धान मक्का इत्यादि को कहते हैं खरीफ फसल कहता है। तने की कटाई का प्रयोग पुनः उगाने के लिए किया जाता है, गन्ना के लिए किया जाता है। धान की अधिक किस्म का है, बासमती है। नीली क्रांति तात्पर्य मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति मूरा जफरवादी तथा महासौन प्रजाति स्थित है, भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि वानिकी है, कृषि वानिकी पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। कृषि उत्पादन गुणवत्ता बताई जाती है, एगमा के लिए बनाई जाती है। सुधा डेयरी संस्था है, कोऑपरेटिव संस्था है। बीड़ी जिस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है वह तेंदु। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है 10,000 हेक्टेयर होता है। उड़ीसा की सबसे पैदावार होती है हल्दी की पैदावार होती है। भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभावित होता है, गेहूं के फसल से हरित क्रांति होता है। वो फसल जो मृदा नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देते हैं, मटर। अब देखिए मानव प्रजातियों के बारे में देखते हैं।
भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भरमौर तमिलनाडु के नीलगिरी उट्टकमन पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है टोंडा। देखिए जनजाति और राज्य तो भोटिया उत्तराखंड में पाया जाता है, गुज्जर जम्मू कश्मीर पाया जाता है जनजाति, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, डाफला अरुणाचल प्रदेश में। भोटिया अरुणाचल, गुज्जर जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल, डाफला अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। टोंडो जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में निवास करते हैं टोंडो जनजाति। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः केंद्रीय दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति स्थित है। गद्दी लोग निवासी करते हैं हिमाचल प्रदेश में। बोडो निवास करते हैं गारो पहाड़ियों में निवास करते हैं। गारो पहाड़ी कहते हैं मेघालय में। मणिपुर में मध्य घाटी संख्याधिक गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, मतई कहा जाता है। सिंधी जनजाति पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है सिंधी जनजाति। गारो खासी जनता है जिस पूर्वोत्तर भारत राज्य में पाई जाती है वो मेघालय में पाई जाती है। टोंडो जनजाति निवास करते हैं नीलगिरी के पहाड़ तमिलनाडु में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में पाई जाती है जारवा जनजाति। लेप्चा जनजाति मुख्यतः निवास करते सिक्किम में निवास करती है। जनजाति समूह मुंडा रहता है झारखंड में रहता है। खड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करते हैं झारखंड में। खड़िया जनजाति झारखंड में निवास करती है। भारत की गुज्जर और बकरवाल जनजाति निवास करती है जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। हम देख लेते हैं विविध। भारत के किस राज्य के खनिज लवणों को राज्य कहते हैं? उड़ीसा को कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के स्कॉटलैंड कहते हैं, मेघालय को कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की स्थित है? उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता पृथ्वी और परिवहन करती। विश्व जलवायु प्रकार के मुक्त उत्तरदायी सागर के दूरी के लिए। भारत में सूक्ष्म बिंदु बस्ती मिलती है, बाढ़ के क्षेत्रों में मिलती है। भारत का स्थलीय मानचित्र संगठन द्वारा बनाया गया था, भारतीय सर्वेक्षण के लिए बनाया गया है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को कटाता है तो गहरा चैनल बनाता है गले कटाव द्वारा। भूस्खलन पृथ्वीपूर्ण क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के सबसे सूक्ष्म स्थान को जैसलमेर सबसे सूक्ष्म स्थान है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर प्रयागराज स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा मधुमती मैदान में जोलोट की स्थायी गहराई औसतन गहराई 1000 से 2000 मीटर औसतन गहराई है। नवीनतम अध्ययन के अनुसार एशियन प्लेट में भारतीय प्लेट के टकराने के बाद प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया था मानसरोवर तिब्बत को पहचाना गया था। एक द्वीप नहीं उड़ान एक द्वीप नहीं नवभूमि में जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। एकल प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। वर्तमान बिहार का संपत्ति का मुख्य स्रोत का है कृषि। रांची शहर स्थित है झारखंड में। परदीपीय स्थित है उड़ीसा में। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से जाता है बेंगलुरु को। रामेश्वर स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी स्थित है मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह है महाराष्ट्र अंक का है। सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री, कंचनजंगा, कुंडू, गंगोत्री, केदारनाथ में। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में स्थित है। क्षेत्रफल का अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा ना 1275 में क्वेश्चन। भारत के एकमात्र 13वें राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजावा है। अमरावती की राजधानी आंध्र प्रदेश। भू स्थित उत्तर दिशा में घूमता है, पश्चिम बंगाल से पूर्व घूमता है। साइलेंट वैली मुख्य घाटी स्थित है, केरल में स्थित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। इंडियन स्टेडियम का पूर्ण रूप का है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दक्षिणी गंगोत्री स्थित अंटार्कटिका में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है हैदराबाद में। वृष्टिसराय एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है। भूगोल शब्द के सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था एरेटोस्थनीज ने किया था। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है। भारत जिस राज्य में स्थित है वह केरल। दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत आकार में विश्व के 7वें सबसे बड़ा देश है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। झारखंड उत्तर में स्थित राज्य है बिहार। झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? बिहार।
आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया था अमरावती को किया गया था। भारत के पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। बिहार के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 2000 में हुआ था। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य त्रिपुरा है। 28वां नए सम्मिलित भारतीय संघ का राज्य झारखंड है। कौन सा झारखंड? महाराष्ट्र राज्य घिरा है, 6 राज्यों से घिरा है। भारत के विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भारत में तटीय वाले राज्यों की संख्या 9 है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह गुजरात है। किन्नर स्टेडियम में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित है। नगर कोझिकोड कहलाता है, कालीकट कहलाता है। मोहल्लों का शहर कहा जाता है, कोलकाता को मोहल्लों का शहर कहा जाता है। जिस प्रकार कोलकाता हुगली नदी पर बसा है तथा अयोध्या सरयू नदी पर बसा है, उसी प्रकार हरिद्वार नदी गंगा नदी पर बसा है। कन्याकुमारी स्थित तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद मेमोरियल ऑफ कोर्ट हॉल स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। गोलकुंडा स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। भारत जिस शहर के दूसरा राज्य सर्वाधिक है दिल्ली में आता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। राजेश्वर मंदिर स्थित है, तंजौर में स्थित है। गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है, जैसलमेर प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है, बेंगलुरु प्रसिद्ध है। शहर जो भारत के कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है। जिस शहर को गुलाबी शहर का नाम जाता है, जयपुर। गोवा स्थित मांडवी नदी के किनारे स्थित। दिल्ली शहर यमुना नदी के। सूरत शहर ताप्ती नदी के पश्चिम से तक्षशिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम लोग भूगोल देखते हैं। विश्व क्या भूगोल, इसी को हम देख रहे हैं। जितने भी भूगोल के क्वेश्चन है हम लोग शॉर्ट में वीडियो में देख रहे थे। ब्रह्मांड और सौर मंडल के क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? कोमेट के अंडाकार है। चंद्रमा का जिस ग्रह बुध है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, ऑफशोर में होती है। वायुमंडल अपने अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से करती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 93 मिलियन मील है। सूर्य एक है पीला तारा। सूर्य क्या है? एक पीला तारा। बृहद ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह नहीं है, बृहद ग्रह। हमारे अंतरिक्ष में तारा मंडल कितने? 88 है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड को है सूर्य है। पृथ्वी अंतरिक्ष परत निफे के निर्माण में तत्वों की प्रचुर मात्रा निकेल और फेरस है। सेरस एक बोना ग्रह है जो मौजूद है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। वह ग्रह जिसके घनत्व सबसे कम है, शनि के घनत्व सबसे कम है। ब्लू मून के तात्पर्य पूनम और चांद का पूर्णिमा एक साथ। पूनम का चांद का पूर्णिमा। एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापने पर 1000 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा के सतह पर मापने पर होगा 16.7 न्यूटन। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा? शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य एवं किरणों को दोपहर की तुलना में प्रातःकाल गर्म होते हैं, चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल की किरण सबसे ज़्यादा सफर तय करता है। सौर मंडल की खोज की गई थी, कोपर्निकस ने किया था। सौर विकिरण परास में दिखता है 400 से 780 nm दिखता है। सौर मंडल का भाग नहीं है, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण को होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सौर ऊर्जा प्राप्त होते हैं, सूर्य से प्राप्त होते हैं। सूर्य से प्रकाश धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 20 सेकंड है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं वो है बुध। सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा? शुक्र है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 और 25 दिन का लगता है। जिस तारा माना तारा ध्रुव का तारा और संकेत करते हुआ सतपड़ी से। निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। कि मध्य औसत दूरी के कोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 पूर्वी देशांत रेखा के अनुसार होता है। पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक होता है ऑक्सीजन। नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है।
सौर मंडल के जिस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है वह है मंगल। सौर मंडल सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध सौर मंडल सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल में शुद्ध ग्रह बेल्ट जिन दो उपग्रहों के बीच स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। लघु ज्वार भाटा आता है शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन आता है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच जो ग्रह है शुक्र है। ऑफशोर सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी स्थिति बनाते 3 जनवरी को बनाते हैं। पृथ्वी और 3 जोड़ के न्यूनतम और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी जाता है। उसको न्यूनतम को कहा जाता है उपसौर और अधिकतम को अपसौर कहा जाता है। प्लूटो उसकी पूर्व में ग्रह की पद्धति हटाया गया था, 2006 में हटाया गया था। हमारे सौरमंडल के एक ग्रह जो उरूप से गणना नहीं होता है, प्लूटो के द्वारा गणना नहीं होता है। हिप्पोकैम्पस ग्रह का चंद्रमा नेपच्यून है। सौरमंडल के बेकुम क्लियर के भांति कार्य करता है, बृहस्पति के भांति कार्य करता है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उत्सेत एक है उपग्रह। उत्सेत क्या है? उपग्रह है। ग्रह जो सूर्य के परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वो है बुध। कौन सा है? बुध। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। आकार और द्रव्यमान के मामले पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व। टाइटन चंद्रमा है शनि का। जिस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता वह शुक्र होता है। तरंगों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी प्रकृति के उपग्रह चंद्रमा है। तारों के एक समूह को कहा जाता है नक्षत्र कहा जाता है। हेलिथ्यूमुकेत के अंतराल में एक बार दिखाई देता है 70 वर्षों में। सौर प्रणाली सूरज के साथ है, उसका ग्रह कहते हैं 8। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा? सेरस सबसे चमकदार तारा है। लूनर में स्थित अंत चंद्र का संबंध करता है चंद्रमा का एक घना समतल करता है। सूर्य में जो तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है वो हाइड्रोजन रहता है। पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा भूमध्य रेखा से गुजरेगा। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा भूमध्य रेखा से। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी की घूर्णन गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। वह तारामाला जो अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है वो वृत्त सप्तर्षि होता है। यदि दो स्थानों का समय 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतरों का अंतर होगा 35 डिग्री होता है। भारत में सौर समय सिद्धांत दिया कि पृथ्वी के सूर्य परिक्रमा करते आर्यभट्ट ने दिया था। वह भारी पिंड जो काल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है वो शुक्र चमकता है। कौन चमकता है? शुक्र चमकता है। कौन चमकता है? सूर्य चमकता है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती 8 मिनट 16.6 सेकंड में आती है। पृथ्वी एकमात्र प्रकृति उपग्रह चंद्रमा का। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा हो सकती है वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय हो सकती है। सूर्य के प्रत्येक परिक्रमा के लिए ग्रह अधिकतम समय लेता है और लेता है। खगोलीय एकक पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। पृथ्वी में भूमध्य रेखा के व्यास होते हैं 12.757 होते हैं किलोमीटर होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अधिक 6 गुना होता है। कितने गुना? 6 गुना होता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकाशगंगा गैलेक्सी में स्थित जीवन धारणा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है मंगल। जिस ग्रह वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है वह है शनि। अब देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं को हम लोग देखते हैं। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक हो 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक राज्य से देता है मालवा का पठार छोड़ देता है। गोलों पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई शांत रेखा 101 रेखाएं हैं, 181 रेखाएं हैं। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्य रेखा पर समय 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा 2 अपराह। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने के प्रमुख उच्च पर्वतों का अभाव होता है। पृथ्वी की
पेरिडोटाइट परत है ऊपरी भूपटल होता है। भारत के कर्क रेखा उत्तर में स्थित राज्य है बिहार। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं काट पाती है उड़ीसा। कर्क रेखा के ठीक ऊपर मणिपुर स्थित है। दिन और रात होने के कारण पृथ्वी का घूर्णन है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मध्य 5.5 घंटा आ गया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है 22 दिसंबर को होती है। वह स्थानीय जब 6 बजे जबकि ग्रीनविच की औसत 4 बजे से है तो उस शहर का देशांतर 30 डिग्री पूर्वी होगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास सियोल सीमा के नीचे होते हैं। डोलोरम जिन अक्षांशों रेखा का मध्य स्थित है 5 डिग्री से 5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती इंडोनेशिया। तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। टुंड्रा जलवायु में नहीं करता है। कर्क रेखा का मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि सबसे छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। जिसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है अरस्तु ने बताया था। अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है क्योंकि केंद्र पर अति दबाव चट्टानों से गलन बिंदु को बढ़ा देता है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। भारतीय परिदीपीय का वह शहर जो 8 अक्षांश से निकटतम कन्याकुमारी स्थित है। अब देखिए विश्व के महाद्वीप देश राजधानी मुद्रा एवं सीमाएं के बारे में देखते हैं। डेलमिएटियन तट स्थित कोटजाट पर्वत सतह पे यह देशांतर कनाडा तथा अलास्का के अलग करता 141 डिग्री करता है। दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन। इसका करेंसी क्या है? रेंड। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र का अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व सबसे विशाल महाद्वीप एशिया है। वह देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है चिली और अर्जेंटीना का पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाला देश जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन है। मृत सागर के साथ बनाया जाता है। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है सतलुज नदी। अफगानिस्तान के देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं पाकिस्तान। वो महाद्वीप जिसे सबसे अधिक देश है अफ्रीका। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान के सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। डेनमार्क के अधीन एक घटक देश है ग्रीनलैंड। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी और लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली है। एक स्थल देश हंगरी, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन स्थित है। इजराइल के उभयनिष्ठ सीमाएं होते लेबनान, सीरिया और जॉर्डन तथा मिस्र के साथ होता है। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, यूरोपीय अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। म्यांमार के सबसे पुराना नाम कहाँ से? बार्मा है। स्थल उद्देश्य नहीं है। गेबोन स्थल और उद्देश्य नहीं है। जकोटो त्रिकोणीय के संबंधित देश है। दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान स्थित है। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है, विशेष की खाड़ी बनाती है। अलास्का देश स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का देश स्थित है। कौन सा एक स्थल और देश है? हंगरी स्थल और देश है। गोल देश के नाम है फ्रांस का। गोल देश का नया नाम है। फ्रांस का नया नाम का गोल। मैग्नीनोट रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी में। मैग्नीनोट रेखा नाम है। देश स्थल के चारों ओर घिरे हुए 44 देश स्थल के चारों ओर घिरे हुए। सर्वाधिक समय से फ्रांस में स्थित है। टाइम जोन। विश्व के शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्यूबा का, चीनी का कटोरा। कोपन का राजधानी है। डेनमार्क की कोपन का राजधानी है। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जैसी ऊंचाई तथा गहराई की सीमा पर होती है। सर्वाधिक द्वीपों वाले देशों के रूप में जाना जाता है इंडोनेशिया को जाना जाता है।
सेंटियागो चिली की राजधानी है। रुपया मुद्रा इंडोनेशिया की। अकड़ा राजधानी है घाना की। अकड़ा किसका राजधानी है? घाना की। कीव राजधानी यूक्रेन की राजधानी है। निगुलटम मुद्रा है भूटान की। दोहा राजधानी है कतर की। कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना की। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। हेलसिंकी की राजधानी क्या है? फिनलैंड। मोसिलम की राजधानी है पोर्ट लुइस। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। सुआ की राजधानी फिजी है। सुआ की राजधानी कहाँ है? फिजी। इजराइल की मुद्रा शेकल है। अदीस अबा किस देश की राजधानी? सबसे बड़ा शहर इथोपिया। यूरोस की राजधानी टुगुसिगल्पा है। जर्मनी की अधिकारी मुद्रा यूरो है। अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है कजाकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। नामीबिया की राजधानी बिडोक है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। चीन की राजधानी बीजिंग है। ब्राजील के मुद्रा रियाल है। भूटान की मुद्रा निगुल्टुरम। भूटान की मुद्रा कैसे है? निगुल्टुरम। ओमान की राजधानी मस्कट है। रियाल की मुद्रा सऊदी अरब है। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा रेंड है। दिनार की मुद्रा इराक है। पेरू की मुद्रा लीमा है। म्यांमार की राजधानी न्यूपिताओ है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी येन है। पाकिस्तान के अधिकारी वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। केन्या की राजधानी नैरोबी। अब जो सार्वजनिक रूपीय मुद्रा जारी हुई वो है यूरो। ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान है। अपसारी सीमा की सबसे अधिक उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किया था। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया है। पृथ्वी भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, जल से घिरा होता है। विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल के सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्नियो है। सुमेत्रा द्वीप स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्रफल सबसे बड़ा भाग भारत 2.43%। बलिवारी द्वीप समूह स्थित है, मुबा सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आर्किपेलागो का आशय है कई द्वीपों का समूह से आशय है। एक दूसरे के सफेद महाद्वीप से चालन के साथ प्रतिपादित करने वाला है सबसे बड़ा सिद्धांत महाद्वीपीय सिद्धांत स्थित है। हम देखते हैं चौथा भूगर्भीय इतिहास और शैल क्षेत्र। लावा का दंड होने और ठोस होने से चट्टान बनती है, इग्नेशियस चट्टान बनती है। कौन सा चट्टान? इग्नेयस चट्टान बनती है। इग्नेयस एक क्रांति चट्टान नहीं होता, डोलोमाइट चट्टान नहीं होता। खनिज में चट्टान के में स्थल में जमा होता है। औषधीय चट्टान और रूपांतरित चट्टान स्थल में जमा होता है। पृथ्वी के प्रॉपर्टी सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी कोट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन से? निकल और फेरस स्थित है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। वलय क्रिया परिणाम है पड़ोसी निम्नलिखित बल के कारण होता है। वृत्तवर्णिक क्रिया से अलग हुए महाद्वीप अलग हुए हैं। सबसे प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम के प्लेट विधि द्वारा आंकी जाती है। समूह तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव का है। अंतरिक्ष चट्टानों में पतनों की क्रिया से अभिप्राय है कुछ सेलों कणों के खनिजों के सतह पर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कोयला है औषधि चट्टान स्थित है। प्राचीन भूभागीय चट्टानों की आयु से मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम और डेटिंग द्वारा किया जाता है। अग्नि चट्टानों का उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। अग्नि चट्टान का उदाहरण है गंगा बेसिन पर वर्षापात विभाजन पैटर्न घटता पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण। वो न ये दोरार घाटी से होकर गुजरता है, नर्मदा घाटी गुजरता है। विजयवाड़ा नदी किनारे कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। एक बरसाती नदी व्यास 5 नंबर चापड़ा देता पर्वत पठार तथा मरुस्थल देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत पेरोकामा है। एंडीज फैला हुआ दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तट पर। तेरहान किस पर्वत पर स्थित है? एल्ब्रुज तेरहान पर्वत स्थित है। न्यू हिमरेखा का उदाहरण अल्पस क्षेत्र स्थित है। युवा अवलित पर्वत नहीं है। अरावली और अल्पसियन युवा अवलित पर्वत नहीं है। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, औषधि सेल में जीवाश्म पाया जाता है। सहारा रेगिस्तान गर्म प्रकार का रेगिस्तान है।
पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानों की सतह कहलाती फेलस नेमेयर कहलाता है, फेलस नेमेयर कहलाता है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कुली कंगारी है। विश्व की सबसे सूक्ष्म रेगिस्तान है अटाकामा रेगिस्तान है। विश्व के सत कहलाता है पामीर का पठार कहलाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पोइना यूरोप एलेप्सियन अमेरिका का अलावली पर्वत उदाहरण है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तकला मकाना मरुस्थल देश में स्थित है, चीन में स्थित है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला अल्पस पर्वत श्रृंखला है। देखिए 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर लंबाई, 24,000 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाले एक कटक उत्तरी ओम दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में दोनों प्रवेश करता हुआ कटक है, मध्य महासागरीय कटक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पाई जाती है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। गोबी के मरुस्थल स्थित है, चीन में मरुस्थल स्थित है। रेगिस्तान क्षेत्र मरुस्थल सेल का निर्माण उदाहरण है आकर्षण भूमरक्षण से संबंधित है। नामीबिया मरुस्थल स्थित अफ्रीका में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वत चोटी स्थित है इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। कटक पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है हीरा पाया जाता है। कालाहारी रेगिस्तान स्थित है, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। विश्व के सबसे सूक्ष्म स्थान है मैकमुर्डो स्थित है। ब्रह्मस घाटी बनती है दो बरसों के बीच बनती है। सहारा रेगिस्तान में अवस्थित अफ्रीका में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,84,846 मीटर है। पेशावर एक काबुल एक दूसरे से जुड़े खैबर दरा के मध्य से जुड़ा है। मिडिलेट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है पटगोनिया के रेगिस्तान से स्थित है। डेकसबर्ग एक प्रसिद्ध पर्वत दक्षिणी अफ्रीका की संख्या पर्वत है। स्टेलेक्टाइट स्थलकृत निर्माण होता है भूमिगत जल से द्वारा होता है। पट के स्थलकृत को कहते हैं, सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी या भूकंप के बारे में देखते हैं चैप्टर नंबर 6। एक भूकंप जो कम गंभीर और विनाशकारी होता है प्लूटोनिक भूकंप होता है। रिक्टर स्केल मापन का पैमाना भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से किया जाता है। टॉप है एक ज्वालामुखी राख। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी है। मोनोला उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। वो बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप के संबंधी अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। प्रशांत महासागर जलवृत्त के अंतर्गत आता है फुजियामा ज्वालामुखी आता है। लूसी दुनिया के सबसे बड़ी ज्वालामुखी विस्फोटन कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में लूसी स्थित है। ज्वालामुखी मुख को कहते हैं क्रेटर कहते हैं। कोलिमिया ज्वालामुखी स्थित है मेक्सिको में स्थित है। इक्वाडोर की चिमोरोजी ज्वालामुखी श्रेणी आता है 7 में आता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलिसा स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है हेलिसा। और अफ्रीका जिस ज्वालामुखी विस्फोट में आती है वह शिकागो में आता है। अंकबलय स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी महाद्वीप स्थित है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में। चलिए अफवाह नदियों के किनारे स्थित नगर देख लेते हैं 7 नंबर। सी नदी के किनारे शहर स्थित पेरिस स्थित है। तौपो झील स्थित है न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नदी स्थित है मारे अम्बर्लिंग नदी स्थित है। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है अमूर बहती है। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्टो से अफ्रीका महाद्वीप से। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी है। विश्व में अधिकतम संभव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो कोलंबिया यंगथी नदी का। ग्रेट कैनियन है एक खनक है। क्या है? खनक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा स्थित है। सी नदी नगर से होकर बहती है पेरिस से होकर बहती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरीके बैराज है। पानमा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर अटलांटिक महासागर द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित है।
मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, अंगूठे पंजाब के डेल्टा से उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से आता है। श्री सेलम परियोजना नदी पर बनी है, कृष्णा नदी पर बनी है। इटवाई बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक वह प्रयाग नदी पर स्थित है। हुबुर बांध स्थित है, कोलोराडो नदी पर स्थित है। ट्रांसकैनाबियन हाईवे जोड़ती है, ट्रेन सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर के बीच जोड़ती है। इक्रोटिक्स नदियाँ बहती इराक में बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्ला से कहलाती है, जमुना नदी कहलाती है। इरावदी नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नदी एक उथल विस्तार जो चलकर एवं गाड़ी से पार किया जा सकता कहलाता है फ्योर्ड। किसी नदी घाटी दोनों चौड़ा होने के कारण पश्चिमी अपरदन भूभाग कराता है। विश्व की सबसे अधिक लंबा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग मिसिसिपी नदी प्रणाली है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, गांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वह जलराशि जो भारत की श्रीलंका पृथक करते कहलाते पाक जल संधि। व्यस्तम समुद्री व्यापारी मार्ग उत्तरी अटलांटिक व्यापारी मार्ग है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। एशिया की विशाल नदी मेकांग नदी बहती है मलेशिया में बहती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी अमेजन नदी है। दक्षिण की उत्तर की ओर बहती है नीला नदी बहती है। नियाग्रा जलप्रपात नदी पर सेंट लॉर्ड्स उत्तरी अमेरिका में बहती है। टोबा झील स्थित है, सुमेत्रा में स्थित है। टिटिकाका झील स्थित है, बोलिविया में एवं पेरू में स्थित है। विश्व के प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात नदी स्थित है, जम्बोजी नदी पर स्थित है। एक ठंडे और शुष्क पवन है, बोरो नदी स्थित है। वेसोमाइट है, एक जलप्रपात स्माइट है। अब अफ्रीका में स्वान डैम द्वारा बनाई गई झील अनासी झील है। जलप्रपात का निर्माण जिस कारण द्वारा होता है वो नदी द्वारा होता है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। महासागरीय जलधारा स्थित है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका का तट पर स्थित है, पश्चिमी पर स्थित है। गर्म जलधारा अलास्का की जलधारा है, मोजाम्बिक की जलधारा है, एटलिस की जलधारा गर्म जलधारा है। सरगासो के सागर का हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर का प्रमुख जलधारा मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है। अंडोपद्वीपीय महासागर में स्थित हिंद महासागर भारतीय महासागर थे। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, मृत सागर में सबसे अधिक है। सागरीय लवणता मुख्य स्रोत है, भूमि का स्रोत है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 ppt होता है। महासागर ऊंची जल तरंग उठती है, चंद्रमा के कारण उठती है। गल्फ स्ट्रीम में एक महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढकी है लगभग 2/3। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा के नाम है वेनेजुएला जलधारा। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग जो पानी से ढका हुआ 75%। आयरिश सागर स्थित है, ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर स्थित है। एशिया के सबसे गहरा सागर मृत सागर सबसे गहरा सागर। पाक जलदमरू मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पृथ्वी के सतह का भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है 29%। विश्व के सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व के सबसे गहरा समुद्र गर्त चैलेंजर मेरियाना स्थित है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर गहरा समुद्र प्रशांत महासागर से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको का खाड़ी है स्थित है। वह सागर जो बिना तट के है सरगासो सागर है। प्रति विषुवतीय धाराओं को प्रवाह दिशा होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। महासागर ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रवास होता है। अब देखिए जल संधियां और महासागरीय गर्त 9 नंबर चैप्टर। परमा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का जोड़ती है। वो महासागर जिसमें सुंदो खाई स्थित है, हिंद महासागर में सुंदो खाई स्थित है। सिंधी महासागर और लाल सागर का जल संधि जोड़ती है, बाबा अल मंटेब से जोड़ती है। नाइटी ईस्ट रिच स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। मलाक्का जल संयोजक में आने वाली जल संधि है हिंद महासागर के चीन सागर तक। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यूरोप के रूप में प्रदेश के एक प्रमुख उदाहरण उद्योग है। खाड़ी एवं द्वीप। विश्व के दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। जावा द्वीप एवं सुमित्रा द्वीप के समांतर स्थित है, सुंदर ट्रेस स्थित है।
वह देश जहाँ सबसे अधिक संख्या में स्थित है इंडोनेशिया स्थित है। वो महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखिए वह द्वीप जो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है बोर्नियो है। ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमित्रा और बोर्नियो में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित। अब देखो वायुमंडलीय हम संगठन देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सौरमंडल के बारे में सत्य कथन, उसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ओजोन परत में पाई जाती है, समतल मंडल पाए जाते हैं। ओजोन परत में तत्पर पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर वायुमंडलीय परत स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाते हैं वायुमंडल कहलाते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण की सोख लेती है, ओजोन मंडल में सोख लेती है। वायुमंडल की वह परत जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, सप्ताह मंडल रोकती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है, घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। मुक्त शीत ऋतु में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय में होती है। स्वर्दी गर्म मंडल होता है, अयन मंडल होता है स्वर्दी गर्म। आयु जिसका वेग सबसे अधिक होता है टर्नेडो। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं हरिकेन कहते हैं। बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति प्रदान करती स्ट्रेटोस्फीयर परत करती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती समदाब रेखाएं आइसोबर्ग कहलाती है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर परत पाई जाती है। समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती समान उमंडलीय दाब पर करती है। गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है वायुमंडलीय कहता है। समुद्र जल वर्ष के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि वह नदी भूमि से लवण में लाती है और समुद्र में मिल जाती है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में गैस नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रदर्शित होता है 3.03%, 0.03% करते हैं। आयु का वेग संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है। समूह तल शीतल पवन बहती है, दिन में समूह से भूमि की ओर बहती है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी से रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी अयन मंडल में करती है। सौरमंडल की मोटाई बढ़ जाती है और गर्मी में बढ़ जाती है। अब 12 नंबर चैप्टर देख सकते हैं। वायुमंडल, आयु, दाब, आर्द्रता एवं पवन संचरण तथा चक्रवात। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं कहलाती है ध्रुव। यूएसए के स्थानीय पवन चिनूक कहलाते हैं। कमीशन स्थानीय पवन है मिस्र की। गरजने वाला चालीसा, कुदरा, पचासा, छिकने वाली साठा पवन पृथ्वी के गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कॉरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सिरों को उष्ण हवाएं कहलाते हैं सहारा में। ITCZD के अभिप्राय है, क्या से पढ़ाया है तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण से पढ़ाया है। अब तक इसको मिलान कहता है। साफ रात मेघीय रातों का अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, विकिरण के कारण होती है। अब इसको मिलान करना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जोड़ों की वर्षा, भूमध्य से गरज के साथ वर्षा मध्य, मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। अब देखिए टोर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में उठती है। क्रियोलोसी बल तथा दाब प्रवणता बालों के सुल्तान के उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाले पवन होते हैं, भूपिपेक्ष पवन होता है। काला बैसाखी चलती है, बंगाल में चलती है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समवर्षा रेखा कहलाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती समुद्र से भूमि की ओर बहती है। फल वनस्पति संबंधित अल्पाइन वन से संबंधित है। ध्रुवीय क्षेत्र में अति तेज और बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं बिजर्ड कहते हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है वो सापेक्ष आर्द्रता को किया जाता है। अब तक जलवायु घास मैदान है। सितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं स्वान। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग को ओर चलती है, पश्चिमी विक्षोभ चलती है। बियोम चपड़ेले के रूप में जानते हैं भूमध्य सागरीय झाड़ी बन जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली, केपटाउन तथा एरिडोट जाता है। दक्षिण अमेरिका मध्य अशांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। क्या है पंपास। अत्यधिक गर्म सहारा होता है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका क्षेत्र होता है, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होता है,
अत्यधिक सूखा चिली में होता है। ब्राज़ील के पठार के पास मैदानी को कहते हैं कंपोज कहता है। स्टेपी से प्रसिद्ध है, गेहूं के फसल के लिए प्रसिद्ध है। विषुवतीय वर्षा वन ब्राज़ील में जाना जाता है, सेल्वास के नाम से जाना जाता है। बुश बॉल घास स्थल पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल स्थित है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। पूछताछ घास प्रदेश पाया जाता है, हंगरी में पाया जाता है। सेल्वास घास के मैदान पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कोल कैनाल जोड़ता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को साथ जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका से है। सू नहर जोड़ती है, सुपुरियर और हुरों से जुड़ती है। वन और मृदा अब देख लेते हैं। टेगो कोनदारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाले मुख्य मुद्दा पॉडजोर, स्टेटलाइट एवं स्ट्रेगलोमाइट स्थलाकृति बनी है गुफाओं और में जल में घुली खनिजों से कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी मेघालय में मिलती है। कटेदार जंगल नहीं पाया जाता तमिलनाडु में। मिट्टी के निर्माण होता है अपक्षय से। मृदा संरक्षण वो प्रक्रम है जिसमें मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन किया जाता है। अब देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ब्राज़ील के मिनस गेरेस प्रांत में निम्न खनिज मिलता है, लोयस। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नहीं, पवन ऊर्जा। बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादक होता है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल संबंधित यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग से स्थित है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा है, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है। विश्व के सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका के पर्वत श्रेणी में स्थित विश्वास रेंज में स्थित है। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमाटाइट। जोहान्सबर्ग स्थित है, स्वर्ण खान के लिए कोयला के समान प्रकार है, बिटुमनस कोयला समान के प्रकार स्थित है। कितना चैप्टर है। कोयला समान प्रकार का बिटुमनस कोयला। मानव प्रजातियाँ। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजाति होता है, मंगलोर जनजाति है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पादित केंद्र जो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी स्थित है। अनुसाधीय बस्ती बनाई जाती है और अनौपचारिक बस्ती के द्वारा। बुशमैन का निवास क्षेत्र है, कलाहारी स्थित है। काल का एक प्रकार निर्मित संरचना दक्षिणी अफ्रीका की है। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है, कांगो में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कांगो में। एस्किमो निवासी है, कनाडा में निवासी है। इराक के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द है। कौन से? कुर्द है। निगृतो प्रजाति पश्चिमांग समुदाय कहता है। अब देखते हैं परिवहन। भारत में विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है म्यांमार से। जो जिला दारा लद्दाख से कारगिल जिले में स्थित है, उच्च पर्वतीय दारा को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किससे? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब देखिए यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल रेलमार्ग पेरिस से वार्सा को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेलमार्ग ब्यूनस एयर्स से वल्पराइजो को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ते हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। अब देखिए कृषि एवं पशुपालन देख लेते हैं। विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है। देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक करता है वो है चीन। रेशम का उत्पादन सबसे। विश्व के कहवा पत्थर के नाम से जाना जाता है, सेटोस को जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। दुग्ध उद्योग प्रमुख उद्योग है, डेनमार्क है। विश्व में से अधिक कहवा उत्पादन होता है ब्राज़ील में। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूँ है। वह पद जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, भूमध्यसागरीय प्रदेशित है। देश में ऑपरेशन फल की सूरत से दिया जाता है, वर्जन कुड़ियों को दिया जाता है। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काजू की उत्पत्ति मूल स्थान ब्राज़ील है। डिफरेंस सिंचाई की तकनीक आई है, इजराइल से आई है। विश्व का प्रसिद्ध कृषि संस्थान है, कृषि वैज्ञानिकों के नाम से अमेरिका। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। कौन सा? चावल। अब देखते हैं विविध, यानी ये लास्ट चैप्टर विविध आ गया तो लास्ट चैप्टर। बाप रे 12 बज गए, 12:30। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है।
दक्षिण गोलार्ध में व्यापारी पवनों का पवन दिशा दक्षिण पूर्व के उत्तर में पश्चिम में। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत के भौगोलिक इकाइयों का औरोहिक क्रम है। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, क्षेत्रीय उत्तरी भाग। निष्क्रिय प्रकृति संबंधी भारी वर्षा क्षेत्र के खनिज और मिट्टी के पौधों के जोड़ों के लिए। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, फीज का जिसे कहलाता है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका के रिफ्टी घाटी है। फर्स्ट स्क्रिप्ट होता है पृथ्वी के द्वारा होता है। मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाता है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दो झीलों के बीच ऑन्टारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है। रेनोवो कोलोवोसिली संबंधित ब्राजील, भारत के सबसे दक्षिणी अफ्रीका में। ग्रेट बैरियर रीफ समीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित अंटार्कटिका में स्थित है। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का बदमुखी के 732 केंद्रों में देखने को मिलता है दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। एम्पराटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है कनाडा। कौन सा? कनाडा। समान आयु दल वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है समद्वीप रेखा कहते हैं। विश्व के सबसे अर्ध स्थान एशिया है। मानचित्र में समुद्र की सबसे गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबात कहते हैं। एक गर्म जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम बल जम रहा है। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव दियाज ने किया था। अरुण 3 जल परियोजना स्थित है, नेपाल से स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। स्वेज नहर खुलते हैं और बीच की यात्रा को लंदन और चेन्नई के बीच। एक चैत्य पड़ता इस दिन 22 मार्च को। जापान शासन कहलाती है डायट। चलो परमाणु शासन को जो बंद है स्थित है यूक्रेन में। जी गुरुत्वीय से मार्ग सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के कैंप में। इक्विनोक्स कहलाता है मार्च 21 को इक्विनोक्स कहलाता है। चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। कंगारू मुख्य पशु ऑस्ट्रेलिया का कंगारू मुख्य पक्षी है। डायनासोर का विस्तार कहा जाता है मोटोना को। नदी की निष्पक्ष क्रिया द्वारा बनता डेल्टा। परम एक अविभाजित स्थल खंड कहलाता है पेंजिया। भूस्वतीय रेखा क्षेत्र के संगम वन लाभदायक है, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगह को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोनो बोट कहलाता है। अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा गजनी है। कौन सा? गजनी। चलिए खत्म हो गया। विश्व का भूगोल।